राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी माई के 2 बेटे 2 बहुएं थीं। छोटे छोटे पोते पोती भी थे। वह बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य के कार्य करती, दान धर्म भी करती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही वह तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के लिए जाती। गांव में विष्णु जी का मंदिर था। उस पर हमेशा गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन कीर्तन होते थे, तो वह बूढ़ी कभी भी भजन कीर्तन सुनने के लिए वहाँ नहीं जाती थी। हमेशा घर के कामों में लगी रहती और मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करती रहती। एक समय की बात है कि उस गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही थी। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप कहती हो कि मैं विष्णु जी की भक्त हूँ, पर सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है कि हमारे गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है, पर आप तो सारा दिन घर पर ही कामों में लगी रहती हैं। इन कामों का क्या है, काम तो तुम्हारी बहुएं अपने आप कर लेगी। तुम मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने जाया करो। तो उसकी माँ ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज से मैं रोजाना जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ, तुम मेरा कहना तो नहीं मानती, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो कार्य करना है वह मुझे बताओ, मैं करूँगा। लेकिन आज भागवत कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनाओ। गांव की सारी महिलाएं कथा सुनने के लिए जाती है। अड़ोस पड़ोस की काकी ताई सब मुझसे पूछती है कि तुम्हारी माँ मंदिर नहीं आती। अब उन्हें मैं क्या कहूँ कि मेरी माँ का मन नहीं है या घर पर बहू काम नहीं करती। आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में लग गई और काम करते करते जाने में इतनी देरी कर दी कि भागवत कथा समाप्त हो गई। अब बुढ़िया घर से निकल पड़ी और मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में श्री हरि विष्णु भागवत सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि बूढ़ी माई, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि साधु महाराज, मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, अब इतनी देरी से क्यों जा रही हो? अब तो वहाँ कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि साधु बाबा, मेरा तो कोई मन नहीं है मंदिर जाने का, मेरा तो मन घर के कामों में लगा रहता है। पर मेरे बड़े बेटे की जिद है कि आज तो मुझे कथा सुनने के लिए जाना ही होगा। तो अब उसके कहने पर घर से निकल ही पड़ी हूँ, तो मंदिर तक जा आऊँगी। तो साधु बाबा कहने लगे कि बुढ़िया माई, मंदिर तो बंद हो गया है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लेकर आओगी? सारे भक्त लोग अपने घर चले गए हैं, प्रसाद बंट चुका है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी और सोचूंगी कि भगवान का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की ईंट उठाकर लाओगी, तो मैं तुम्हें यहीं पर एक सोने की ईंट दे देता हूँ और तुम ईंट लेकर घर चली जाओ। इतनी दूर तक जाने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? यह कहकर साधु बाबा ने जट से अपनी झोली से एक सोने की ईंट निकाली और माई को पकड़ा दी और वहाँ से चले गए। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर मैंने अच्छा ही किया है। देखो, भगवान का आशीर्वाद मिला है, सोने की ईंट मिल गई, अब और मुझे क्या चाहिए? फिर चलते चलते बुढ़िया विचार करने लगी कि अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी और बेटे बहू इसे देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसीलिए ऐसा करती हूँ कि घर के आंगन के बाहर ही जमीन में दबा दूंगी। तो यह सोचकर बुढ़िया ईंट लेकर
घर आ गई। उसने देखा कि बेटे काम पर चले गए हैं, बच्चे पाठशाला चले गए हैं और बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगी हुई है। तो बुढ़िया ने उनकी नज़र बचाकर घर के आंगन से बाहर जल्दी जल्दी एक खड्डा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को दबा दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया और पानी छिड़क दिया। घर में किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन बुढ़िया का मन हर समय उस सोने की ईंट पर ही लगा रहता। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर जाना छोड़ दिया। उसका मन अब कामकाज में भी नहीं लगता था। वह पूरा दिन बाहर बेर का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर जहाँ सोने की ईंट दबाई थी उस जगह को देखती रहती। तो एक दिन बड़े बेटे ने देखा कि माँ कोई कामकाज नहीं कर रही है और सारा दिन घर के बाहर बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। क्या बात है, मंदिर जाने से मुझको लगता है कि माँ को तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो वह अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती और ना ही कोई काम काज करती हो। नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो और शाम तक यहीं बैठी रहती हो। एक दिन भगवत कथा सुनने का इतना असर हुआ है, अगर मेरी बात मानकर तुम सातों दिन भगवत कथा सुनती तो न जाने तुम्हें कितनी ज्ञान की प्राप्ति होती। तो अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। काम तो बहुएं कर लेती है और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। यहाँ बाहर आकर बैठ जाती हूँ तो सारा दिन आने जाने वाले को देखती रहती हूँ तो मेरा मन भी बहल जाता है। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, आप यहाँ पर बैठे भगवान का स्मरण करते रहिए, अब आपका आराम करने के दिन है। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया की नज़र उसी सोने की ईंट पर लगी रहती है। इसी तरह दिन महीनों सालों बीत गए। बुढ़िया माई ने उस ईंट को निकालकर ना तो अपने बेटों को दिया और ना ही कोई धर्म कर्म के कार्यों में लगाया। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने को था, तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसी जगह को देखती रही जहाँ उसने ईंट दबाई थी। तो यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा, तो उन्होंने लेखा जोखा करके बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बताई। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया उसी गांव में आ गई और उसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी जगह को देखती रही और रात दिन वहीं पर बैठी रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि एक कुतिया आई है और वह बेरी के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाई आंगन के द्वार को देखती रहती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, रोटी खाने के बाद भी वह जाती नहीं। वह इस तरह से देखती है जो मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह बच्चों को काट न खाए। तो बुढ़िया के बेटे ने उस कुतिया को ललकारा, तो वह एक बार वहाँ से गई और फिर आकर वहीं पर बैठ गई। तो उसके बेटे को गुस्सा आ गया। उसने एक लाठी उठाई और कुतिया के दे मारी, जिससे कुतिया बनी बुढ़िया की मृत्यु हो गई। और फिर वह जैसे ही धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई जहाँ पर सोने की ईंट दबाई थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मार कर बैठ जाती और दिन में बेरी के वृक्ष पर चढ़ जाती। तो एक दिन बहू ने देखा कि सर्प है तो बेरी के पेड़ पर रहता है और रात को आकर आंगन के द्वार के आगे उंगली मार कर बैठ जाता है। तो वह तो पूरी तरह से डर गई। उसने अपने पति से कहा, क्या आपने देखा है? मैं तो एक सर्प को 2-3 दिन से देख रही हूँ कि अपने आंगन के द्वार पर बाहर कुंडली मार के बैठा रहता है और सुबह बेरी के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं यह किसी को डस ना ले। तो बुढ़िया के बेटे ने शाम को देखा कि एक सर्प बेरी के वृक्ष से उतरकर नीचे आ रहा है और फिर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ गया। तो उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर उस सर्प को मार दिया। अब उसे क्या पता कि कुतिया और सर्प की योनि में उसकी माँ आ रही है। तो सर्प की योनि से मुक्ति पाकर बुढ़िया धर्मराज जी के पास पहुंची
तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े का रूप दे दिया। तो बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना दिया। अब आंगन में इतना बड़ा कीड़ी नगरा फैल गया कि उसके बेटे बहू पोते पोती सारे परेशान हो गए। कीड़ियों के इस तरह से फैल जाने से ना तो वह चल सकते थे और ना भोजन बना सकते थे, ना कहीं पर बैठ सकते थे। हर जगह कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ थी। तो सारे लोग परेशान हो गए थे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दो। तभी उसके बेटे बहू आवाज़ लगाते हैं कि महाराज क्या करें, आज कितने दिन हो गए हैं हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं बनता। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पक रहा है। तो बुढ़िया का बेटा कहता है कि महाराज आप ही आकर देख लो हमारे आंगन में किस तरह से कीड़ी नगरा फैला हुआ है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो हमें बतलाइए, हम जरूर करेंगे। तो सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान वहाँ पर बैठ जाते हैं और कुछ देर ध्यान लगाकर उसके दोनों बेटों को बुलाते हैं। फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते हैं जहाँ पर बुढ़िया ने ईंट दबाई थी। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार दोनों भाई उस जगह को खोदने लगते हैं। तो वहाँ पर सोने की ईंट निकलने लगती है। एक के बाद एक 28 सोने की ईंट निकलती है। तो यह देखकर दोनों बेटे बड़े ही हैरान हुए और खुश भी हुए और सन्यासी बाबा से कहा कि बाबा देखो, हमारे यहाँ तो सोने की ईंटें निकल रही है। तो इन ईंटों को देखकर साधु बाबा ने कहा कि बेटा, इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ बनवाना और गौशाला में गाँवों के लिए चारे हरे की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना करोगे तो कीड़ी नगरा तुम्हारे घर से अपने आप ही चला जाएगा और तुम दोनों भाई दिन दोगुनी चार दोगुनी तरक्की करोगे। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारे विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। लेकिन साधु बाबा के जाते ही दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। ईंटों को आधा आधा बांट लिया और कहने लगे कि दान तू कर, मैं तो क्यों करूँ, दान तू कर। तो दोनों भाइयों में किसी ने बुढ़िया की माई की नाम से दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहीं पर बना रहा। इतना धन हो जाने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। ना वह ढंग से भोजन बना पाते थे और ना ही ढंग से खा पाते, और यहाँ तक कि वह चैन से सो भी नहीं पाते थे। अगर वह सोते तो सारी चारपाई पर चींटियाँ चढ़ जाती, तो परेशान होकर उठकर बैठ जाते। फिर भी उन्होंने उस सोने से कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, परेशान होते रहे। 1 महीने बाद साधु बाबा फिर से आए और आवाज़ लगाई कि बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दो। तो बुढ़िया के बेटे कहने लगे कि साधु बाबा, हमारी तो हालत वैसी की वैसी ही है। आप तो कह रहे थे कि कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, कहीं नहीं गया। हम तो बहुत ही परेशान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंट कहाँ है। तो दोनों भाई कहने लगे कि हमने तो आधी आधी बांट कर रख ली है। तो साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, धन को दबाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास अधिक धन है तो हमें उसे पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना धन मिला है, फिर भी तुम धर्म के कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हो। मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई का ही 5वां हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हमारे धन में बरकत बनी रहती है। अब तुम दोनों भाई जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि इन सोने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने बताया कि यह सोने की ईंट तुम्हारी माँ की है और उन्होंने ही यहाँ पर दबाई थी। अगर वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती और ना ही वह इस तरह 3-3 योनियों में भटक कर परेशान होती। यह कहकर साधु बाबा ने बुढ़िया माई की सहारी कहानी उसके बेटे को सुनाई और फिर कहा कि बेटा, तुम इस सोने को बेच दो और इससे जितना भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हुई है। वह कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में निवास कर रही है। इससे वह भी परेशान है और तुम भी परेशान हो। आज से तुम आटे में चीनी और घी मिलाकर कीड़ी नगरे के ऊपर डालना शुरू कर दो। फिर यह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से बाहर चला जाएगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में भी
धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति सुबह के कीड़ी नगरा सींचता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुखपूर्वक शांति से व्यतीत करता है और उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। जो व्यक्ति कीड़ी नगरा सींचता है उसके परिवार जन से उसे भी बहुत ही अधिक स्नेह देते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से कीड़ी नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य का मन दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में लग जाता है, जिससे उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो साधु बाबा की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आज ही इस सोने को बेचकर इससे मिले हुए धन को धर्म के कार्यों में लगाएंगे। और जैसा आपने कहा है, हम दोनों भाई प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचेंगे। और साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हुए चले गए और दोनों भाई सोने की ईंटों को लेकर बाजार गए, जिससे जितना धन प्राप्त हुआ उससे कुएं, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाए और गांव की निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह भी करवाया, जिससे उन्हें सब लोगों की दुआएं मिली और उनका घर दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करने लगा। वह दोनों भाई सब तरह से सुखी और संपन्न हो गए और सोने को दान पुण्य के कामों में लगाने से उनकी माँ को भी मोक्ष मिल गया। वह भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक चली गई। कहते हैं कि तभी से कीड़ी नगरा सींचने और कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है। हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया के घर अन्न धन का वास किया, उसी तरह जो भी आपकी इस कथा को सुने और कीड़ी नगरा को सींचे, उनके घर में भी जरूर सुख समृद्धि बनाए रखना और सुख सौभाग्य का वास करना। प्रेम से बोलो हरि विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा।